हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। साल का आखिरी समय आते ही हमारे मन में यह सवाल उठता है कि हम अपनी लाइफ में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम नए साल का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि यह हमें कुछ नया, कुछ अलग देगा। लेकिन क्या होगा अगर हम यह समझे कि हमें सिर्फ नए साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम साल के आखिरी 21 दिनों में ही अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह 21 दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं जिसमें हम अपनी लाइफ को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपनी हैबिट्स में सुधार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इन 21 दिनों में छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह वक्त सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने का नहीं है, बल्कि यह हमारी सोल को समझने और सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाने का है। तो चलिए हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आदतों का हमारी लाइफ में एक अहम स्थान है क्योंकि हमारी डेली के डिसीजंस और क्रियाएं हमारी हैबिट्स पर निर्भर करते हैं। इस 21 दिनों में अपनी आदतों को सुधारने से हम अपनी लाइफ में न केवल मेंटल पीस बल्कि सक्सेस और सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उन हैबिट्स को और गहराई से समझते हैं जिनके जरिए हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। फर्स्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब भी साल के अंत में हम खुद को देखते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम यह जाने कि हम कहाँ खड़े हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक्स को ढूंढे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी जर्नी का इवोल्यूशन करें, समझें कि आपने क्या सीखा और क्या खोया। आत्मनिरीक्षण आपको खुद को समझने में मदद करता है। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आपके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव आता है और इससे आपको अपनी इनर सेल्फ को जानने का मौका मिलता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने थॉट्स और एक्शंस पर विचार कर सकते हैं। क्या आपने वह काम किया है जो आपको अपने दिल से करना था? क्या आप अपनी मेंटल पीस पा सके हैं? क्या आपने अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दिया है? क्या आपने अपने ड्रीम्स के लिए कोई कदम उठाए हैं? यही वह टाइम है जब हम ये समझ सकते हैं कि क्या चीजें हमें खुशी देती हैं और क्या हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को पहचानते हैं तो हम न्यू पाथ्स पर चलने के लिए तैयार होते हैं। ये टाइम है जब हम अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं और न्यू हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि हमें क्या बदलने की जरूरत है और किस दिशा में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। यह खुद से ऑनेस्टी से बात करने का टाइम है ताकि हम अपने एक्शंस के बारे में डीप थिंकिंग कर सके। यह सोल से जुड़ने का टाइम है। जब हम खुद से बात करते हैं और अपने दिल की सुनते हैं तो हमें अपनी लाइफ के पर्पस का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें हमारे भीतर की पावर्स को पहचानने की अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम लाइफ को एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सके। सेकंड, फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। कभी ना कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें आहत करता है। हम गुस्से और दुख से उस घटना को पकड़ कर रखते हैं और यह हमारे दिल और माइंड पर बोझ बनकर रहता है। यह बोझ हमारे मन को नेगेटिविटी से भर देता है और हमारी लाइफ को आगे बढ़ने से रोकता है। इन 21 दिनों में हम इस बोझ को छोड़ सकते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को सही ठहराते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम खुद को पीस देने के लिए उस व्यक्ति को फॉरगिव करते हैं। जब हम फॉरगिव करते हैं तो हम अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं। फॉरगिवनेस न केवल रिलेशनशिप्स को सुधारने का काम करती है, बल्कि यह हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो आपको राहत मिलती है? यह हमारी सोल को पीस देता है और हमें एक नए पर्सपेक्टिव से लाइफ जीने की पावर देता है। थर्ड, एम्ब्रेस चेंज। लाइफ में बदलाव सबसे अहम हिस्सा है। हम अक्सर चेंज से डरते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि चेंज ही हमारी ग्रोथ की है। हमारा माइंड हर समय चेंज के लिए रेडी रहता है, लेकिन हम उसे अपनाने में हेजिटेट करते हैं। यही टाइम है जब हमें अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नए पैटर्न्स को अडॉप्ट करना होगा। जैसे यदि आप हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो यह हैबिट अगले कुछ दिनों में आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। चेंज करने से हम अपने भीतर की स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। चेंज लाइफ का हिस्सा है और जब हम इसे एम्ब्रेस करते हैं तो हम अपनी पूरी पावर से आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। अपने अंदर चेंज लाने से हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। फोर्थ, लव एंड कंपैशन। जब हम दूसरों के प्रति कंपैशन और लव दिखाते हैं तो न केवल उनकी लाइफ बेहतर होती है, बल्कि हमारी लाइफ भी बहुत ज्यादा खुशहाल बनती है।
यह एक ऐसी ताकत है जो न केवल हमारे रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है बल्कि हमारे दिलों को भी संतुष्ट करती है। रिलेशनशिप्स में लव और कंपैशन एक मजबूत बॉन्ड की तरह काम करते हैं। जब हम किसी को प्यार और सपोर्ट देते हैं तो हम उसके दिल में एक ऐसी जगह बनाते हैं जो उसे हमेशा पीस और हैप्पीनेस देती है। ये केवल रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस में भी काम आता है। लव और कंपैशन से हम अपने भीतर एक गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं जो हमें औरों से जोड़ती है। इन 21 दिनों में हम लव और कंपैशन को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, चाहे वह हमारे फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स। हम अपने बिहेवियर में लव और एम्पैथी दिखाएंगे। जब हम दूसरों को अपने दिल से समझते हैं और उनका साथ देते हैं तो यह हमें अपने इनर पीस और फुलफिलमेंट की ओर ले जाता है। फिफ्थ, आज पर ध्यान केंद्रित करें। हमारी लाइफ की सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम अक्सर पास्ट और फ्यूचर में खो जाते हैं। हम पास्ट में हुई मिस्टेक्स पर रिग्रेट करते हैं और फ्यूचर की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला है वह है आज। जब हम आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम हर पल का आनंद ले सकते हैं। लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस हर मोमेंट में बसी होती है और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से फील कर सकते हैं। इन 21 दिनों में हमें अपने पूरे ध्यान को प्रेजेंट में लगाना होगा। यही वह टाइम है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बल्कि अपने आज के एक्सपीरियंसेस को महत्व देंगे। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी और क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हैं जो हमारी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाती है। सिक्स्थ, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम आभारी होते हैं तो हम उन चीजों की कदर करते हैं जो हमारे पास है। ग्रेटिट्यूड न केवल हमारे माइंड को शांत करता है बल्कि यह हमारे रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिविटी लाता है। ग्रेटिट्यूड से हम अपनी लाइफ की ट्रू ब्यूटी देख सकते हैं। आभारी होने से हम अपने जीवन को हल्के और खुशहाल महसूस करते हैं। जब हम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास है तो हम और ज्यादा खुश रहते हैं, चाहे वह हमारी फैमिली का साथ हो, हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे पास जो कुछ भी है। हमें हर छोटे से छोटे एहसान के लिए आभारी होना चाहिए। यह हमें जीवन को अप्रिशिएट करने का मौका देता है और हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाता है। सेवंथ, फाइंड योर पर्पस। हम में से बहुत से लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने पर्पस को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब हम अपने पर्पस को पहचानते हैं तो लाइफ में हर कदम ज्यादा स्पष्ट और पर्पसफुल हो जाता है। आपका पर्पस आपको डायरेक्शन और इंस्पिरेशन देता है। जब आप अपने पर्पस को चुनते हैं तो आपका हर कदम अधिक कॉन्फिडेंस और सच से भरा होता है। लाइफ का पर्पस हमें न केवल यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ के पर्पस को जान लेते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है और हमारी चॉइसेस ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। हम अपने भीतर के पर्पस को तलाश करेंगे और उसे अपनी लाइफ में एक ठोस डायरेक्शन देंगे। जब हम पर्पस ड्रिवन होते हैं तो हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और भी मोटिवेटेड महसूस करते हैं। एथ, दूसरों के साथ सहयोग। हमें से कोई भी अकेले दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स हो। उनका सहयोग हमारे थॉट्स और एक्शंस को बेटर बनाता है। कभी कभी हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद की आवश्यकता होती है और इस हेल्प के लिए हमें खुले दिल से दूसरों से सहयोग लेना चाहिए। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपने टीममेट से उनके आइडियाज और सजेशंस ले। यही नहीं, अपनी वीकनेसेस को पहचान कर उन्हें इम्प्रूव करने की दिशा में काम करें। कभी कभी एक दूसरा पर्सन एक ऐसा सजेशन दे सकता है जो हमें खुद से नहीं मिला था। तो याद रखिए, दूसरों के साथ सहयोग से हमें न सिर्फ काम करने में मदद मिलती है बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं और एक दूसरे से सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 9th, मेडिटेशन एंड मेंटल पीस। हमारी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस होते हैं और हम अक्सर मेंटल प्रेशर महसूस करते हैं। ऐसे समय में मेडिटेशन और मेंटल पीस की आवश्यकता होती है। मेडिटेशन हमारे थॉट्स को काम करने और हमारी मेंटल स्टेट को बेटर बनाने का एक इफेक्टिव तरीका है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम खुद को और अपनी इमोशंस को बेटर समझ पाते हैं। मेडिटेशन करना इजी है, बस आपको एक शांत स्थान पर बैठना है और अपनी ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप ब्रेथ लेते हैं तो बस इसे फील करें। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपका मेंटल प्रेशर कम होने लगेगा। यह न सिर्फ आपको मेंटल पीस देता है बल्कि आपको अपने पर्पस की क्लैरिटी भी मिलती है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से ले पाते हैं। 10th, अपने डर का सामना करें। हम में से सभी के अंदर कुछ ना कुछ डर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह डर हमारे माइंड में स्थित एक ऑब्स्टेकल है, लेकिन असल में डर का सामना करना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज का सही इवैल्यूएशन कर पाते हैं।
कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम कुछ नया करेंगे तो असफल हो सकते हैं, लेकिन असल में असफलता हमारी सफलता का हिस्सा होती है। डर को समझकर उसे स्वीकार करके और फिर उससे उभर कर हम अपने गोल्स की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर आप डर महसूस करते हैं तो उसे खुद से और लाइफ से नहीं छिपाइए, उस डर का सामना कीजिए और देखिए कि कैसे ये डर धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ में बदल जाता है। 11th, मेंटेनिंग पॉजिटिविटी इन लाइफ। जीवन में हम सबको बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन उन डिफिकल्टीज के बावजूद हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से हम न सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा बना सकते हैं। हमारे थॉट्स हमारी जिंदगी को शेप करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम हर सिचुएशन में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिविटी केवल खुश रहना नहीं है, ये मुश्किल समय में भी उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखने की कला है। जब आप खुद को नेगेटिव थिंकिंग से बचाते हैं और हर सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजने की हैबिट डालते हैं, तो यह आपकी पूरी लाइफ में बदलाव लाता है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ में पीस रहता है। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होती है और हम चैलेंजेस का सामना अच्छे तरीके से कर पाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हमें अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की मदद करती है और हम लाइफ में और भी खुशी महसूस करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर समय खुश रहना ही सही है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हर सिचुएशन में भी हम कुछ अच्छा पा सकते हैं। 12th, गिविंग योरसेल्फ टाइम। हमारी लाइफ में कई बार हम अपनी प्रायोरिटीज दूसरों के हिसाब से तय करते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। खुद के साथ बिताए गए टाइम से हम खुद को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टाइम हमें अपनी सोल से जुड़ने और अपने इनर पीस को महसूस करने में मदद करता है। कभी कभी हमें अपने आप को क्वेश्चंस के आंसर देने का टाइम देना चाहिए, ताकि हम अपने डिजायर्स, गोल्स और नीड्स को अंडरस्टैंड कर सके। अपने आप को समझने से हम अपनी जर्नी को क्लियर देख सकते हैं। 13th, टाइम मैनेजमेंट। टाइम हमारी लाइफ का सबसे कीमती रिसोर्स है। सही तरीके से टाइम का यूज करने से हम अपने गोल्स को जल्दी और सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। टाइम का सही यूज करने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। अपनी हर दिन की प्लान्स को ऑर्गेनाइज तरीके से तय करें। इस 21 दिनों में आप हर दिन को एक स्पेसिफिक गोल के साथ तय करें और उसे प्रायोरिटी के बेसिस पर पूरा करें। सही टाइम मैनेजमेंट से हम अपने टास्क को और इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं। इससे लाइफ में अधिक बैलेंस बनता है और हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमें स्ट्रेस फ्री रखता है और हम ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड होते हैं। 14th, हेल्दी हैबिट्स। हेल्थ का इंपॉर्टेंट शब्दों से नहीं बल्कि हमारी डेली रूटीन से दिखता है। हेल्दी लाइफ जीने के लिए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इक्वली प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और मेंटल पीस, ये सभी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में शामिल करनी चाहिए। 21 दिनों तक अगर हम रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करें, अच्छे न्यूट्रिशन का सेवन करें और सफिशिएंट स्लीप ले, तो यह हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। जब बॉडी हेल्दी होती है तो मेंटल स्टेट भी सही रहती है। हम ज्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी रहते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हेल्दी हैबिट से हम लॉन्ग टर्म वेल बीइंग को अचीव कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। 15th, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता रखते हैं। अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व महसूस करें। कभी भी नेगेटिविटी को खुद पर हावी ना होने दें। सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम न केवल अपनी गोल्स तक पहुंचते हैं, बल्कि हम दूसरों के बीच भी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। यह हमें नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने और चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देता है। कॉन्फिडेंस से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर होते हैं। 16th, धैर्य रखना। पेशेंस एक ऐसी आदत है जो हमें डिफिकल्टीज और स्ट्रेस से निपटने में मदद करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर चीज का अपना सही टाइम होता है और अगर हम पेशेंस रखें तो सक्सेस खुद हमारे पास आएगी। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि हम कुछ ना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम सही समय का इंतजार करते हुए सही कदम उठाएं। पेशेंस से हमें बेटर डिसीजन लेने में मदद मिलती है और हम किसी भी सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं। यह हमें मेंटल पीस और बैलेंस प्रदान करता है, जिससे हम अपनी जर्नी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। 17th, डिसीजन मेकिंग। हमारी लाइफ में हर दिन हमें कई डिसीजन लेने होते हैं। सही डिसीजन लेने से हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। टाइम पर डिसीजन लेने के लिए हमें अपने ऑप्शंस को सही से समझना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार सही डिसीजन लेना चाहिए। सही डिसीजन लेने से हम अपनी लाइफ के क्रूशियल मोमेंट्स पर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम एक क्लियर डायरेक्शन में बढ़ते हैं और हमारी आउटलुक
टूवर्ड लाइफ पॉजिटिव रहती है। जब हम कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी जर्नी को और भी फुलफिलिंग बना सकते हैं। 18th, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। हमारे रिलेशनशिप्स का आधार होता है हमारा व्यवहार। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं तो ये हमारी लाइफ को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। आपका बिहेवियर आपकी सोच और समझ को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरों की हेल्प करना, उनकी सुनना और उन्हें रिस्पेक्ट देना हमें आत्मिक संतोष देता है। इन 21 दिनों में अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और दूसरों के साथ सच्चे दिल से पेश आए। 19th, स्पिरिचुअलिटी एंड डिजिटल वर्ल्ड। आज के डिजिटल युग में हमारी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे सोचने और समझने के तरीके भी बहुत हद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में स्पिरिचुअलिटी का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्पिरिचुअलिटी हमें मेंटल पीस, सेल्फ अवेयरनेस और अपने एग्जिस्टेंस का सही एहसास दिलाती है, जो कि डिजिटल दुनिया में खो जाने से बचने के लिए बेहद जरूरी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में माइंडफुलनेस एक जरूरी तरीका बन गया है। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हम डिजिटल दुनिया में होने वाली स्टिमुलेशन और स्ट्रेस से बच सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी पूरी एनर्जी और फोकस किसी एक टास्क पर केंद्रित करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अक्सर हम अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं। यह हमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी से भी हटा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी से जोड़ने में मदद करती है, जो हम डिजिटल लाइफ में खोने लगते हैं। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मेडिटेशन और योगा की क्लासेस आसानी से उपलब्ध है। इन्हें अपने लाइफ में शामिल करना पीस और बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल एक्सरसाइज का ये मिक्सचर हमें अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। 20th, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपनी डिजिटल एक्टिविटीज को सीमित करना और समय समय पर अपने फोन, कंप्यूटर या सोशल मीडिया से एक ब्रेक लेना। यह हमारी मेंटल स्टेट को बेहतर बनाने और हमें अपने असली अस्तित्व से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से यह डिजिटल डिटॉक्स हमें अपने भीतर की पीस और सेल्फ अवेयरनेस को फिर से महसूस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दिन में कुछ घंटे ऐसे हो सकते हैं जब आप सिर्फ अपने आप में रहें, बिना किसी डिजिटल डिवाइस के। इस दौरान आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं या बस साइलेंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह आपको अपनी एग्जिस्टेंस से जुड़ने और इनर पीस पाने में मदद कर सकता है। 21st, सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है खुद को वैसे अपनाना जैसे आप हैं, बिना किसी शर्त के या आपके फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स को इक्वली एक्सेप्ट करने की कला है। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप अपनी सोल को गिल्ट, शेम और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से फ्री कर देते हैं। इन 21 दिनों में हर दिन थोड़ा वक्त निकालें और खुद से कहें, आई एम इनफ, आई डिजर्व हैप्पीनेस एंड पीस। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को ग्रो करने का मौका देते हैं। सेल्फ लव कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, यह आपके मेंटल और इमोशनल वेलबींग को नर्चर करने का एक सबसे बड़ा स्टेप है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप दूसरों को भी अपना बेस्ट वर्जन दे पाते हैं। रिमेंबर, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ फुलफिलिंग लाइफ। स्पिरिचुअलिटी और डिजिटल वर्ल्ड दोनों एक साथ चल सकते हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से बैलेंस करें। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने टाइम और एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी हमें यह समझने में मदद करती है कि असली हैप्पीनेस कहीं और है, ना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में। जब हम अपनी इनर पीस को समझते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में खोने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और पर्पसफुल बना सकते हैं। इस साल के आखिरी 21 दिनों में यदि हम अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन अपनाएं तो हम न केवल नए साल का स्वागत एक नई दिशा के साथ करेंगे, बल्कि हम अपनी लाइफ को नए मीनिंग और पर्पस देंगे। यह 21 दिन हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण और डिसिसिव टाइम है। आइए इस टाइम का उपयोग करें और अपनी लाइफ को सबसे खास और पॉजिटिव बनाएं। साल का यह एंड एक नया चैप्टर खोलने का मौका है और इसे वेस्ट ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।